हेलो साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो हमारा आरआरबी एएलपी 2025 की जो आंसर की है वो कल शायद रिलीज हो गई थी। तो उसी के रिलीज होने के बाद मैं आपके पास लेके आया हूँ कि उसकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है, सभी जोन की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। अब ये कट ऑफ औरों की तरह मैं भी हवा में वैसी बातें बना रहा हूँ या फिर इस कट ऑफ में कुछ भी सच्चाई है, बहुत सारी बात हम इस वीडियो में करेंगे। मैं देखो औरों की तरह सिर्फ यहाँ हवा में बातें करने नहीं आया हूँ। मैंने एक कट ऑफ बनाई है तो उसके मैंने कुछ पैरामीटर्स लिए हैं, कुछ सॉलिड बेस लिए हैं, है ना। तो अगर मैंने कोई सॉलिड बेस लिया है, मैं आपको सारे वो लॉजिकल पॉइंट बताऊंगा जिस पे मैंने एक कट ऑफ बनाई है और आप भी इस पे पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या वो पैरामीटर्स रहने वाले हैं या हाउ आई एम प्रोडिक्टिंग दिस कट ऑफ, कि मैं कैसे इस कट ऑफ को बता रहा हूँ। देखो, या तो मेरे पास था सीधा सीधा कि मैं कुछ भी आगे कट ऑफ बता दूं जैसे और भी यहाँ पे यूट्यूबर बता रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे डीप रिसर्च करी है और सारे रिसर्च करने के बाद सभी शिफ्ट को एनालाइज करा है और उसके बाद रैंक मित्रा का डेटा भी देखा है और जो पिछले साल की कट ऑफ थी उनको भी एनालाइज किया है और उसके बाद वैकेंसी को भी मैंने माइंड में रखा है कि कितनी वैकेंसी इस बार हैं और कितनी वैकेंसी पहले थी जो कट ऑफ उस तरीके से गई थी। तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि वोट आर द पैरामीटर्स, कि क्या पैरामीटर्स हैं जिनके बिहाफ पे मैं ये कट ऑफ बनाया हूँ और इस कट ऑफ पे मैं आपको विश्वास करने के लिए भी कह रहा हूँ। तो देखो, आपके आपके लिए मैंने जो है यहाँ पे 5 लॉजिकल पॉइंट्स लिए हैं और उन्हीं 5 लॉजिकल पॉइंट के बेस पे हम ये कट ऑफ की बात करेंगे। डेटा इसमें सारा रैंक रैंक मित्रा का है और रैंक मित्रा का डेटा कितना एक्यूरेट है ये भी आप सबको पता होगा। जो भी तैयारी कर रहे हैं और जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो रैंक मित्रा का डेटा को जानते ही हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे जो 5 लॉजिकल पॉइंट हैं वो कौन कौन से 5 हमारे लॉजिकल पॉइंट होने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें द रूल ऑफ लार्ज नंबर्स या सैम्पल साइज की ताकत। देखो, जैसे कि चुनाव में भी एग्जिट पोल करोड़ों, जो हमारे करोड़ों वोटर्स होते हैं, एग्जिट पोल जो है 5,000 या 50,000 कैंडिडेट से भी हम उसी एग्जिट पोल को प्रिडिक्ट कर देते हैं जिसमें हमारे पास 50,000 लोगों से हम डेटा लेते हैं और जो हमारा करोड़ों का हम एग्जिट पोल बना देते हैं और वो बिल्कुल सटीक भी होता है। जो एग्जिट पोल निकलते हैं वो लगभग लगभग सटीक होता है। तो इसीलिए जो हमारे पास डेटा है वो डेटा है करीब हमारे पास 70,000 स्टूडेंट्स का। तो जो हमारे पास 70,000 स्टूडेंट का है, इसी के बिहाफ पे हम ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करेंगे और ये पर्याप्त डेटा भी है। देखो, इसमें हर शिफ्ट के जितने भी हमारी 11 शिफ्ट हुई थी, हर शिफ्ट का बच्चा शामिल है और हर जोन का बच्चा भी शामिल है। तो ये कट ऑफ प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत इनफ डेटा है हमारे पास, है ना। तो उसके बाद हम बात करेंगे हमारा रूल नंबर जो 2 है, हमारा पैरामीटर नंबर 2। कौन सा हमारा पैरामीटर है जिसके बेस पे हमने ये कट ऑफ प्रिडिक्ट किया। कट ऑफ में बिल्कुल सटीक जोन बाय जोन आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। लेकिन कट ऑफ देखने से पहले आपको विश्वास तो होना चाहिए कि आप जो कट ऑफ देख रहे हैं वो बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल एनालाइज करके बनाई गई है। इसलिए मैं ये पॉइंट्स पहले बता रहा हूँ। कट ऑफ बिल्कुल मैं आपको लास्ट में जरूर बताऊंगा और कट ऑफ भी ऐसी होगी जो बिल्कुल एक्यूरेट होगी। तो बात करते हैं क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी, रैंक मित्रा। अब देखो, रैंक मित्रा पर आता कौन है? रैंक मित्रा पर सीरियस सारे हमारे जो होते हैं सीरियस एस्पिरेंट ही आते हैं, है ना। जो छात्र एग्जाम देने के बाद अपनी आंसर की चेक करते हैं और रैंक मित्र जैसे प्लेटफॉर्म पर डेटा देते हैं वो सीरियस कैंडिडेट ही होते हैं। अब चाहे 10 लाख बच्चों ने हमारा एग्जाम दिया, 10 लाख बच्चों में से तुम ऐसा मानो कि 6 से 7 लाख बच्चे बिल्कुल वो नॉन सीरियस वाले कैंडिडेट होते हैं। तो अब उनका मुकाबला उन 3-4 लाख बच्चों से नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो तो पहली बार हो जाएंगे रेस से। तो जो हमारे पास 70,000 बच्चों का हमारा डेटा है उनमें वह 20% सीरियस कैंडिडेट हैं जो फाइनल कट ऑफ के लिए जाएंगे या अगली स्टेज के लिए एग्जाम देंगे। बाकी जो लो स्कोर है वो तो भीड़ ज़्यादा बनाएगा और वो भीड़ से बाहर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास कैंडिडेट आए हैं जितने भी, ये हमारे पास क्रीमी लेयर्स है, जितने भी ऊपर के जो अच्छे कैंडिडेट, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा बेल कर्व नॉर्मलाइजेशन, मैंने इसको नाम दिया है या औसत का सिद्धांत। अब आप इसके लिए पहले मैं आपको वो इमेज दिखाता हूँ जो मैं डेटा वाली लेके आया था। आप इसमें देखिए कि जो पहली शिफ्ट का जो एवरेज मार्क्स आ रहा है, जो हाई मतलब जो हार्डेस्ट शिफ्ट है उसके जो एवरेज मार्क्स हैं वो 38 निकल के आ रहे हैं और जो हमारी ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके जो मार्क्स निकल के आ रहे हैं एवरेज वो 50 निकल के आ रहे हैं। तो इनमें जो वेरिएशन है या डेविएशन है वो हमारा करीब करीब 12 नंबर का डेविएशन है ना। अब 12 नंबर का डेविएशन है, अब 12 नंबर के डेविएशन को करने के लिए
इसको नॉर्मलाइजेशन से कैटर करना पड़ेगा। और नॉर्मलाइजेशन से कैटर कैसे होगा, जो हमारे ये हार्डेस्ट शिफ्ट थी इनके मार्क्स बढ़ेंगे, और मार्क्स बढ़ने के बाद देखो कट ऑफ इनसे ऊपर ही जानी है लेकिन मार्क्स तो ज़रूर बढ़ेंगे। अब होगा क्या, अगर ये 70,000 जो हमारे पास बच्चे हैं उनमें से 60+ स्कोर करने वाले हमारे पास 5,000 कैंडिडेट हैं, या मान लेते हैं हमारे पास 7% ये कैंडिडेट निकल के आना है जिन्होंने 60 नंबर से ऊपर स्कोर किया है। तो आप ये डेटा चाहें 70,000 बच्चों का लें, आप ये डेटा चाहें 10 लाख बच्चों का लें, तो उसमें भी जो 60+ वाले निकल के आएंगे वो 10 लाख में भी 7 या 8% ही निकल के आएंगे जो हमारे 70,000 में निकल के आए हैं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमारे पास डेटा है ये उन बच्चों का है जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, बाकी तो सब भीड़ थी। वो जो 10 लाख थे वो भीड़ मान के चलो तुम, जो सीरियस कैंडिडेट है उन्हीं का हमारे पास डेटा है, वो रैंक में तेरा को डेटा देते हैं, है ना। तो जो ऊपर के हैं जो हमारे ये 7% निकल के आ रहे हैं, अगर इनको 10 लाख भी कर दोगे तब भी ये 7 या 8% ही बनेंगे। तो इस बात से तो आप भूल जाओगे कम हमारे पास डेटा कम है तो और बच्चे होंगे तो और ये एवरेज मार्क्स बढ़ जाएंगे। नहीं, वो भीड़ थी और वो तो पहले बाहर हो गई है ना। उसके बाद बात करते हैं हम जो हमारा अगला पैरामीटर था, कि अगला पैरामीटर हमने क्या लिया। वो लिया था हमने प्रोपोर्शनल स्केलिंग या 15 गुना नियम का गणित। अब इस बार जो हमारी ALP की वैकेंसी थी लगभग जो है 10,000 के करीब वैकेंसी थी। अब ये 15 गुना बच्चे बुलाते हैं, अगर इन्होंने 15 गुना बच्चे बुलाए हैं तो लगभग लगभग हमारे पास बच्चे होंगे 1.5 लाख। अब 1.5 लाख बच्चों में से हमारे पास जो डेटा है वो 70,000 का डेटा है, तो लगभग लगभग 50% स्टूडेंट का हमारे पास डेटा भी है जो इस कट ऑफ को मतलब क्लियर करने के लिए बिल्कुल तत्परता से बने हुए हैं, है ना। अब इसी में जो थे हमारे 1/4 जो हैं, या मान लेते हैं हमारे 1/4 इसी में से जाने हैं। अब इसी में से जाएंगे तो आप ये मान के चलिए, अगर 15 गुना कैंडिडेट बुलाए हैं तो जो 60 से ऊपर वाले यहाँ पे बंदे थे वो 5,000 थे। अगर तुम उनको ज़्यादा भी करोगे या एक मतलब 10 लाख में से भी निकालोगे तो वो स्टूडेंट निकलेंगे इन्हीं में से। वो भीड़ थी वो बाहर हो गए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, 1-2 कैंडिडेट होंगे, है ना। तो एक मैंने ये वाला प्रोपोर्शनल स्केलिंग का ये पैरामीटर लिया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम हमारा जो 5वां पॉइंट था जिसके बेस पे कट ऑफ बनाई है, शिफ्ट वाइज हार्डनेस इंडेक्स, है ना। तो जो हमारा 5वां पैरामीटर है वो है शिफ्ट वाइज हार्डनेस इंडेक्स। अब इसका क्या मतलब है, अब आप फिर से हम उस वाले पेज पे चलते हैं। देखो इस वाले हम पेज पे चलते हैं फिर से। इसमें आप देखो जो हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट है वो है 38 मार्क्स जिसके एवरेज हैं, और जो ईजीएस्ट शिफ्ट है उसके हमारे 50। अब देखो यहाँ पे डेटा भी ज़्यादा बच्चों का और यहाँ पे डेटा कम बच्चों का, तो शायद अगर ये ज़्यादा बच्चे और डेटा देते जो हमारी 17 तारीख की शिफ्ट थी तो हो सकता था ये एवरेज मार्क्स और कम चले जाते। वो क्यों, क्योंकि अगर हार्डेस्ट शिफ्ट में इतने बच्चों ने डेटा दिया है और बच्चे देंगे तो वो हार्डेस्ट शिफ्ट थी और हार्डेड ही रहेगी, तो वो फिर जो है और भी नीचे चले जाते हैं एवरेज मार्क्स जो होते हैं हमारे, है ना। अब इसमें 12 नंबर का अंतर है। अब इस बात से साफ पता चलता है कि जो RRB ने इस बार शिफ्ट में कितना ज़्यादा वेरिएशन करा है ना। अगर यहाँ पे 12 नंबर एवरेज मार्क्स कम ला रहे हैं तो ये सोचो शिफ्ट कितनी हार्ड होगी, और ये वाली फिर उसके मुकाबले थोड़ा आसान होगी, है ना। अब देखो इस शिफ्ट के और इस शिफ्ट के इनको नॉर्मलाइज करने पड़ेंगे तो इनके मार्क्स बढ़ेंगे। इनके मार्क्स बढ़ने के बाद इनकी जो है कट ऑफ और भी ज़्यादा है, मतलब इनकी कट ऑफ नीचे आएगी इनके मार्क्स बढ़ने से। तो अब बात करते हैं हम इन्हीं 5 पॉइंट को सम अप करने के बाद। तो मैंने ये 5 पॉइंट आपको बता दिए जिसके बेस पे मैंने कट ऑफ बनाई है, और वो अब कट ऑफ क्या होगी उसी के बारे में हम बात करते हैं, है ना। तो कट ऑफ मैंने जोन वाइज अलग अलग बनाई है, तो सब अपने अपने जोन का जो मैं ये वाली जो इमेज है या PDF है पूरी अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है। तो कट ऑफ मैंने बनाई है इस तरीके से, और मैंने इसको देखो सारे जोन यहाँ पे करे हैं, फिर सब जोन में डिवाइड करा है, फिर कैटेगरी वाइज भी, और फिर उसके बाद जो है सब कैटेगरी वाइज करने के बाद मैंने कंपटीशन भी यहाँ पे बताया कि किस जोन में है हाई कंपटीशन है, किस जोन में जो हमारा कंपटीशन मीडियम है और किस जोन में लो है। अब आप एक एक करके सारे चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले प्रयागराज है, उसके बाद पटना है, उसके बाद पटना है, और उसके बाद यहाँ पे चंडीगढ़ अजमेर। अब इसमें सारे जोन मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, आप सारे जोन यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे प्रयागराज हमारा हाई कंपटीशन वाला जोन है, तो यहाँ पे जो UR की कट ऑफ है वो 55 to 59 इतनी जा सकती है, +2 या 3 का जो है वेरिएशन रह सकता है, माइनस ना +2 या -2 का वेरिएशन हमारा रह सकता है। आप यहाँ से बिल्कुल एक एक करके अपने सारी कट ऑफ चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मैंने सारे जोन यहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं। अब ये सारी कट ऑफ देखो, मैं ऐसे या आगे बातें कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैंने क्या क्या पैरामीटर यूज करे हैं और उसके बेस पे मैंने ये सारी कट ऑफ बनाई है। आप इस कट ऑफ पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं, और इसमें जो देखा गया पिछले जो हमारे ट्रेंड्स थे उसको भी यहाँ पे हमने देखा है।
उसको भी हमने देखने के बाद तब जाके कट ऑफ जो है प्रिडिक्ट करी है। अब आप यहाँ से देखिए आपका जो है कितना यहाँ से एवरेज मार्क्स बनने हैं। अगर इतने आपके एवरेज मार्क्स बनने हैं, इससे 2 या 3 नंबर कम भी बनने हैं, तो आप जो है अपनी बिल्कुल तैयारी करते रहिए, आपको बिल्कुल सिलेक्शन होगा, आप CBT 2 जरूर देंगे। देखिए इसमें से आप, ये हमारे पास जो 71%, वो 71,000 जो स्टूडेंट्स हैं, क्रीमी लेयर है, जो ऊपर ऊपर के अच्छे स्टूडेंट हैं, है ना, उसी के भी आप पे हमने डेटा तैयार किया है। देखिए आप, अब सब ये देखने के बाद अब हम जाते हैं अपने फाइनल कंक्लूजन पे। जो फाइनल स्कोर हमारा सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला। देखो, अगर आपका जो है हाई जोन है या हाई कंपटीशन वाला जोन है, ये जिसमें आप रेड में पढ़ रहे हैं, है ना, जो रेड वाला है, अगर आपका रेड जोन है तो इसमें अगर आपके वो सारी कट ऑफ जो है मैंने रो मार्क्स के बेसिस पे बनाई है, तो आप ये भी ध्यान रखना बिल्कुल। अगर आपके 55 मार्क्स बनने हैं और आप जो है रेड जोन में हैं, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आप उसको तैयारी करते रहिए अपनी। अब उसके बाद करते हैं हमारा मॉडरेट। अगर आपका जोन जो है वो मॉडरेट है ना, मॉडरेट कंपटीशन का है, तो आपके अगर 50 के आसपास मार्क्स हैं, तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप भी तैयारी करते रहिए। अब उसके बाद जो है, जो हमारे ग्रीन वाले थे, जो हमारे लो जोन में थे या लो कंपटीशन वाले जोन में थे, उनके लिए अगर आपके 45 मार्क्स अगर बनने हैं, तो आप भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं और आप भी तैयारी करते रहिए। अब उसके बाद एक और ज़रूरी बात, अगर आपकी शिफ्ट जो है कठिन थी, जैसे 17 फरवरी वाली शिफ्ट है, तो मान लो अगर आपके 4 या 5 नंबर कम भी हैं, तब भी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होगा और नॉर्मलाइजेशन से आपके मार्क्स भी बढ़ सकते हैं। तो अगर 4 या 5 नंबर आपके कम भी हैं, जो आपकी 17 फरवरी वाली शिफ्ट थी, जो हार्डेस्ट थी, तो आप बिल्कुल तैयारी करते रहिए और अब कट ऑफ की चिंता छोड़ दीजिए। थोड़ी बहुत भी अगर 2 या 4 नंबर कम है, तो बस CBT 2 की तैयारी में लग जाइए। और जो है, आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है ऐसा एनालिसिस बनाने में। मुझे कल से लेकर पूरा यहाँ तक का टाइम लगा है सारी ये डेटा को अरेंज करने में और डेटा को कलेक्ट करके और डेटा को बिल्कुल एनालिसिस करके कट ऑफ बनाने में, है ना। तो मैंने ये जोन वाइज रो स्कोर बता दिया है और इसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।